हेलो एवरीवन। मैंने पहले पार्ट में पंक्चुएशंस कुछ चार पांच पंक्चुएशन करवाई हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूं। आई होप यू विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच। लेट्स वॉच quotations mark. Quotation mark is so important, It is every time you can see while you are, reading your book also. Let's watch. The quotation mark, as you are seeing above that quotation mark, there is some double inverted comma. I will say, somebody also say this. It is used to set the speech or the quotation. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी कोई फिलोसफर कुछ बोलता है या कोई भी इंसान कुछ बोलता है, उसकी बोली हुई चीज को एज इट इज उतारना कोटेशन मार्क के अंदर रखा जाता है उसको। जैसे इट इज ऑल्सो नॉन एज द स्पीच मार्क और द इन्वर्टेड कॉमा। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा आई सेड देयर वॉज अ स्टॉर्म लास्ट नाइट। तो देयर इज अ स्टॉर्म लास्ट नाइट का मतलब क्या है? दिस इज द शार्प स्टेटमेंट ऑफ माइंड दैट आई हैव गिवन दैट एंड somebody put it into the question mark or double inverted comma. So this is the statement which will be kept in a comma, that is called the quotation mark. Now the next one is column. Semicolon जिसे हम कहते हैं, और colon, semicolon is so important, you are just going to explain it. Now semicolon. सेमीकॉलन आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि सेमीकॉलन किस तरह से एक पॉइंट और उसके नीचे कॉमा। सो इसको कैसे डिनोट करते हैं? टू मेन क्लॉजेज इन द सेंटेंस आर सेपरेटेड बाय द सेमीकॉलन। मतलब दो क्लॉज का मतलब मैं पहले बताना चाहूंगा कि दो हिस्से, एक सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब तो होगा ही होगा। जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, माई फ्रेंड इज इन प्रॉब्लम, ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया, फिर सेमीकॉलन हो गया, एंड आई कैन नॉट गो आउट ड्यू टू द लैक ऑफ डाउन। लॉकडाउन के कारण मैं नहीं जा सकता बाहर। तो कॉमा वहां पर जो सेमीकॉलन लगा हुआ है उसको हम कहां यूज करते हैं? जहां पर उसको सेपरेट हम लोग दे रहे हो। जैसे देखिए अपनी स्क्रीन पे कि लेट्स गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, फिर सेमीकॉलन मैंने डाल रखा उसमें, इट्स द प्लेस वेयर आई कैन फुली कंसंट्रेट। तो उसका मतलब क्या? लेट्स गो टू द लाइब्रेरी टू द स्टडी पहला सेंटेंस है, इसमें सब कुछ है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट्स भी है, और इसके बाद का जो सेंटेंस है, इट इज द प्लेस वेयर आई कैन फुली कंसंट्रेट, यहां पर भी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। सो दोनों कंप्लीट सेंटेंस है। तो टू फ्रेजेस ऑफ द सेंटेंस आर टुगेदर एंड देयर टू मेक देम सेपरेट, मेक इट सेपरेट, वी हैव टू जस्ट मेक द कॉमा, जिसे हम सेमीकॉलन कहते हैं, उसको लगाना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट शोइंग द कंप्लीट कनेक्शन of the two sentences to complete sentences which carry subject, helping verb and the verb and object also. I hope you will understand. अब बारी है कैपिटल लेटर्स की। ओह, very easy. Everybody feel that, everybody know that where the place capital letter or where not. But really it is so tough. You try to see and take interest into. Capital letter. It is so easy, everybody think, but it is not easy. Capital letter are usually, used in beginning of the sentence, first letter of all nouns and pronouns, day, month, and I हर वक्त कैपिटल होगा, and O also written in a capital letter. Salutation अगर देखें, डियर सर, डियर छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। मिस्टर गॉड, मिस्टर कभी और मिसेस कभी भी छोटा नहीं हो सकता, कोई कास्ट छोटी नहीं हो सकती। नेम ऑफ द डे अगर हम देखें, मंडे है, ट्यूसडे है, कुछ भी है। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, हमने अब ऑलरेडी बता दिया है बार बार। कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई देश का नाम हो, कोई सब्जी का नाम हो, कोई भी चीज जो प्रोनाउंस होती है, आप जानते होंगे नाउन प्रोनाउन, किसी स्थान का नाम, किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, तो उसको सबको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। प्रॉपर एग्जेक्टिव, कोई भी प्रॉपर एग्जेक्टिव हो, या ऑल द स्टेट नेम मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ऊपर, तो ये सारा का सारा क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा, और फर्स्ट लेटर तो ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। थैंक यू। आर यू रियली एंजॉयिंग? नाउ जस्ट एंजॉय द डैश। नाउ नेक्स्ट इज हाइफन। हाइफन मतलब क्या हुआ? एक डैश लगाना, दैट इज कॉल्ड द हाइफन। लेकिन हाइफन भी क्या है मैं बताऊंगा, और हाइफन और डैश के बीच में अंतर क्या है।
ये भी बताऊंगा, लेकिन हाइफन अलग है। हाइफन क्या है? इट्स मेन पर्पज इज टू ग्लू और अटैच वर्ड्स टुगेदर। दो वर्ड्स को एक साथ में अटैच करना ही हाइफन का काम है। और टू एंड मोर एलिमेंट इन द सेंटेंस आर लिंक्ड। जैसे 30-40, यहाँ डैश लिखा, हाइफन नहीं लिखा हुआ, तो स्टूडेंट आर पास्ड, ये गलत है। लेकिन अगर हम देखें 30 एंड 40 और छोटा हमने कर दिया, उसको डैश कर दिया, तो वो भी गलत है, मतलब वो हम हाइफन नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम देखें 30 और 40 के बीच में कोई गैप नहीं है, 30 और 40 के बीच में कोई गैप नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइफन है। हाइफन जो है एक वर्ड से दूसरे वर्ड के साथ अटैच होगा, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होगा, उसके बीच में गैपिंग नहीं होगी। ये तो पहला डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन जो ऊपर दो हैं उसे हम डैश कहेंगे, ऊपर दो को डैश कहेंगे, लेकिन ये हाइफन है। और हाइफन और डैश में अंतर यही है कि जो हाइफन होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और दोनों के बीच में कोई गैपिंग उसमें नहीं होती है, अटैच होते हैं दोनों एक साथ। लेकिन डैश के अंदर अटैचमेंट ज्यादा, मतलब गैपिंग होती है। जैसे 30 और 40 के बीच में गैप देख सकते हैं स्क्रीन में, रॉन्ग मैंने लिख रखा है एक। जैसे 21 अगर हम लोग लिखते हैं तो गलत है। ये 21 ऐसे हम नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? 20-1, 1/3 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो वो गलत है, इसके बीच में आपको हाइफन डालना पड़ेगा। तो 1/3 के बीच में आप हाइफन की क्वालिटी भी समझो साथ साथ। वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस एंड प्रेसिडेंट हम लोग अगर डालते हैं तो उसके बीच में हाइफन डालना जरूरी है। नाउ ए डे हम बहुत लिख देते हैं, मैं कई बार बहुत सारी कॉपियां चेक करता हूं, उसमें देखता हूं कि नाउ ए डे बच्चे एक साथ लिख देते हैं ना, उसके बीच में आप लोगों को हाइफन डालना है। नाउ हाइफन, ए हाइफन एंड डे ऑल्सो। दिस इज द वे। मैंने भी इससे पहले हाइफन कराया था, जब आपने एक इससे पहले हाइफन कराया था तो मैंने कहा था हाइफन और उसके बीच में क्या अंतर है। तो डैश क्या है? इट इज द हॉरिजेंटल लाइन यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कॉमा, कॉलन एंड ब्रैकेट। उनके बीच में भी लगा सकते हैं, जहां कॉमा लगाना है वहां पे हाइफन लगा सकते हैं, कॉलन जहां पे लगाना है वहां पे लगा सकते हैं, ब्रैकेट अगर हम लोग लिखते हैं वहां पर भी हम लोग ब्रैकेट की जगह हम डैश यूज कर सकते हैं। जैसे द बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, कॉमा दिया, अराइव्ड, और डैश भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। द बेस्ट स्टूडेंट हमने लिखा ना वहां पे, मैंने ऊपर वाले को नीचे को देखो, कॉमा को कन्वर्ट कर दिया डैश में। द बेस्ट स्टूडेंट डैश ही वॉज फ्रॉम दिल्ली, अराइव्ड। अभी नीचे अगर आप देखेंगे धीरे धीरे तो उसमें मिलेगा आपको आई प्ले और आई पे द बिल, आई पे द बिल एंड शी हैज ऑल द फन। देखो हमें इसमें कॉमा लगा रखा है और कॉलन है इसके अंदर, तो कॉलन को भी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई पे द बिल, उसके बाद हमने क्या लिख दिया? सीधे ही हमने इसमें क्या लगाया? डैश लगा दिया, रिप्लेस कर दिया, एंड शी हैज ऑल द फन। सो आप इसको देख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, मैं दोबारा अगर इसको रिपीट करूंगा तो ये ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसमें हम कॉमा लगाते हैं, कहीं पे कॉमा लगता है या कॉलन लगता है, ब्रैकेट लगता है, उसकी जगह पे भी हम डैश यूज कर सकते हैं। और मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जिस तरह से आपने अभी देखे। तो अब जो है मैं दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द डैश एंड द हाइफन। Now you can see on your screen that the dash is used to separate group of word, लेकिन it is used in separate part of the word, separate part of the word. Dash is longer, dash बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाइपन क्या होता है? शॉर्टर होता है, बहुत शॉर्ट सा होता है, छोटा सा, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। आई होप यू विल गेट दिस। नाउ नेक्स्ट इज कॉलन। यू नो दैट कॉलन, हम इसको रेशो भी कह सकते हैं, रेशो में भी हम यूज करते हैं, जैसे 2:3। सो इट इज यूजली कम्स एट एंड ऑफ द सेंटेंस और द फ्रेज टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, टेबुलेशन या टेबुलर फॉर्म और द टेक्स्ट ऑल्सो। आपको पता होगा जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो उसके बाद एक डैश डालते हो, डैश के बाद आप क्या दोनों के दोनों कॉलन डालते हो, तो ये शो करता है, सिर्फ ये शो करना है इसको। दूसरी बात, इसके अंदर जैसे हम लोग रेशो देते हैं टाइम में 9:30, 9 रेशो। फिर क्वेश्चन एंड आंसर। अब क्वेश्चन एंड आंसर में जब हम लोग लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखने के बाद हम इसको 2 कॉलन दे देते हैं, एक कॉलन दे देते हैं, दैट इज मीन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बिबैलिक वर्ड्स, जैसे पीटर ने कितने वर्ड्स में कहा था, रेशो
3:5। सो ये सब चीजें कॉलन के अंदर ही आती हैं।